Assalamualaikum dear students, वेलकम टू ब्राइटवे साइंस एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। बोर्ड के पेपर में अक्सर ये क्वेश्चंस दोनों में डिफरेंस की सूरत में आता है। बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। Atomic number of an element is equal to number of protons present in the nucleus of its atom. एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। इसको Z से जाहिर किया जाता है। As all atoms of an element have same number of protons in their nuclei, they have same atomic number. जैसा कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम हैं उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद उनके न्यूक्लियाई में एक जैसी होती है, लिहाजा उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होता है। Hence each element has specific atomic number। इस तरह से हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मखसूस होता है। एटॉमिक नंबर टर्म्ड एज इट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसी एटॉमिक नंबर को उस एलिमेंट का शनाख्ती नंबर भी कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव वन प्रोटॉन, देयर एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन के जितने भी एटम हैं उनके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और उनका एटॉमिक नंबर 1 है। ऑल एटम्स इन कार्बन हैव 6 प्रोटॉन्स। कार्बन के जितने भी एटम हैं सब में 6 प्रोटॉन होते हैं। एंड देयर एटॉमिक नंबर इज 6 एंड Z इज इक्वल टू 6, यानी उनका एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि सारे एटम्स के अंदर 6 ही प्रोटॉन होते हैं। सिमिलरली इन ऑक्सीजन ऑल एटम्स हैव 8 प्रोटॉन। इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसके तमाम एटम्स में 8 प्रोटॉन होते हैं, हैविंग एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 8। Z जो है वो 8 के बराबर होता है। एंड सल्फर हैविंग 16 प्रोटॉन्स, और सल्फर में 16 प्रोटॉन्स होते हैं, शोज एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 16। द मास नंबर is sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom। मास नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद का मजमूआ है उसको हम मास नंबर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। उसको हम सिंबल A से जाहिर करते हैं। अगर हमारे पास प्रोटॉन की तादाद मौजूद है, यानी हमें एटॉमिक नंबर मौजूद जो है उसका पता है, तो हम उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद ऐड करके उसका मास नंबर मालूम कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू Z प्लस N। यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज 1 AMU मास। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 AMU है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इट्स मास नंबर इज इक्वल टू 1। कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, हैंस इट्स मास नंबर इज इक्वल टू 12। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल। यहाँ पे चंद एक के दिए हैं हमने। तो हमारे पास जो है सबसे पहली जो एग्जांपल है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 है। कार्बन की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर जो है वो 12 है। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 7, न्यूट्रॉन की तादाद 7, एटॉमिक नंबर जो है वो भी 7 होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और मास नंबर 14 है। इस तरह ऑक्सीजन से लेके कैल्शियम तक जो है ये दिखाए गए हैं, सबका एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है और मास नंबर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कैल्शियम हमारे पास लास्ट पे हम देखते हैं 20 इसमें प्रोटॉन है और 20 ही न्यूट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर जो है वो 40 है।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।